सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में 4/2/2021 के 10:30 से 12 बजे वाली शिफ्ट का जीके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 190। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कुल कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। अगला क्वेश्चन, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा फारस। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस, पेर्सिया। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 16,384 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोल मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसैट के अंतर्गत लक्ष्य क्या है इसका? एक्स-रे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय शास्त्रों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आणविक जातिवृत्ति, यानी कि मोलिकुलर जातिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? सही जवाब होगा लाल डेंग। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? लाल डेंग। निम्न में कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा USA जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई इसमें से हो जाएगा योटा बाइट। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथा। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा
1806 में, लेकिन 1806 में भारतीय स्टेट बैंक का नाम अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। जो एक गुफा में 12 फुटबॉल के खिलाड़ी फंस गए थे, छोटा छोटा बच्चे। G7 क्या है? G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसे G7 कहते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में। अगला क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? मुंबई में। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब 6 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, वंशागति नियम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। वंशागति नियम की खोज किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, यह किसने डिजाइन किया था? रामबंजी सुतार ने। यूनिटी स्टेट ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर को किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? सही जवाब है स्वतंत्रता दिवस। पहले 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता था? आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। जैसे सोडियम है तो इसका 2, 8, 1 होता है, तो ये बाह्य कक्षा वाला हो गया, ये इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब होता है? वर्ल्ड बैम्बो डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। बांस दिवस 18 सितंबर। भारत का पूर्वी तट एक है, क्या है? तो निम्न अवसादी तट है। भारत के पूर्वी तट किस प्रकार का तट है? निम्न अवसादी तट है। नेक्स्ट है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाना जाता है? खराई ऊँट तो खराई समुद्री खरपतवार। खराई ऊँट है जो समुद्री खरपतवार पर रहता है, लेकिन रेगिस्तान वाला नागफनी। रेगिस्तान में जो ऊँट पाया जाता है वो नागफनी खाते हैं, लेकिन ये खराई है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री है जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा अल बरूनी।
जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास किसने लिखा? मुल्क राज आनंद के द्वारा। मुल्क राज आनंद के द्वारा। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भिन्न है? सही जवाब हो जाएगा आइपिटस। बाकी सभी शुक्र मंगल बृहस्पति सभी ग्रह है, ये भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैरीसन मतलब सैन्य छावनी शहर है? सैन्य छावनी शहर है, इसका सही जालंधर। जालंधर क्या है? एक गैरीसन है। गैरीसन मतलब सैन्य छावनी जहाँ सैनिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल है? याद रखिएगा, दिल्ली है, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो उत्तर में दिल्ली है, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता जोड़ा गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। गैसों के आदान प्रदान करने वाले सतह पर एक सतह प्रदान करना किसका कार्य है? वायु कोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का भाग है कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य को क्या कहते हैं? मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, - 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इख्थियोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? इसका सही जवाब गुजरात। 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इख्थियोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का संबंध अंगुली से तो पेन का संबंध नीब से हो जाएगा। बड़ी का संबंध आरी से तो लोहार का संबंध हथौड़ा से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अन्न से मेल नहीं खाता है? सही जवाब कोट शर्ट जैकेट स्वेटर बताना है। तो इसमें कोट जैकेट स्वेटर सब ठंडी का, शर्ट अलग हो जाएगा। निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है असम की सबसे, उसके बाद है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 90-100 ये शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं, 4 तारीख का 3 बजे वाली शिफ्ट में ये शिफ्ट कैसा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्न से असंगत है। तो छांटना है, तो ये जिमीकंद, आलू, मूली ये सभी ज़मीन के अंदर होता है, ये बाहर होता है, ये अलग छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है उल्कापिंड, मेटोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। के लिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा पारित कब, ये पूछ रहा कि खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियाँ, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? सही जवाब है भू आकृति विज्ञान, जियोमोर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की लोगो में इनमें से क्या शामिल है? तो इसका लोगो, एयर इंडिया का लोगो क्या है? ये उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह धात्विक खनिज नहीं है, इसका सही जवाब अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो महासागरीय तापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लेकिन सौर ऊर्जा जो सूरज से प्राप्त होता है। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21, राइट ऑफ लाइफ, अनुच्छेद 21। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब चला गया? 1920 से 22 तक। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब चलाया गया? 1920 से लेकर 1922 तक। निम्नलिखित में कौन सा वेबसाइट शिक्षा संबंधित नहीं है? इग्नू है, एनसीईआरटी है, एजुकेशन है, लेकिन ऑनलाइन SBI.com ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविजनल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत परिणत किया गया, तो इसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 भी कहा जाता है प्रांतीय स्वायत्ता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? सही जवाब हो जाएगा स्पीसीज, जाति। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को समानता में किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। GNP से अवमूल्यन घटा देते हैं तो क्या बचता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संगीत का संबंध संगीतकार से, तो गीत का संबंध गीतकार से होगा। शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ मौसम होता है। शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? विराट कोहली। विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? सही जवाब टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। अगला है, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? सही जवाब है 1084। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है? सही जवाब देगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता का संबंध फीता से है तो कमीज का संबंध बटन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? सही जवाब है लाल, हरा, पीला। लाल, हरा, पीला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? लाल था, हरा था, पीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी नहीं है? ध्यान रखिएगा, लिखी नहीं है पूछ रहा है। तो पॉवर्टी एंड फेमिस पुस्तक लिखा हुआ है। अन इकोनॉमिक इनक्वलिटी ये भी लिखे हैं। पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये पुस्तक नहीं, अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया। पॉवर्टी एंड इंडिया नहीं लिखा गया, बाकी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पदिकारम किसकी कृति है? सही जवाब इलंगो इडकल का। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पदिकारम किसकी कृति थी? इलंगो इडकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का ही सर्वाधिक योगदान है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट, तो हेमेटाइट किसका है? इसका किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो उड़ीसा में। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इस्पात में अगर मैग्नीज मिला देते हैं तो वो कठोर हो जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1907 में, स्वर्णरेखा नदी किनारे। बाघ संरक्षण हेतु तो जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हो गए थे? 1716 में बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा को इनमें किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? सही जवाब देगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास की अवधारणा ब्रंटलैंड रिपोर्ट लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। N से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 सम्मान दिया गया था? ये श्रीनिवासन राव 2018 का करंट का क्वेश्चन था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।